30 जनवरी 1948 शाम 4:17 बिरला हाउस, नई दिल्ली। दिल्ली की सर्द शाम धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ रही थी। सूर्य क्षितिज के पीछे झुकने लगा था और उसकी सुनहरी किरणें बिरला हाउस के बगीचे में फैली घास पर आखिरी बार चमक रही थीं। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक भयावह घटना अब केवल कुछ ही मिनट दूर थी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले 1 घंटे में भारत अपनी सबसे बड़ी नैतिक शक्ति खोने वाला है। उस शाम गांधी जी बेहद व्यस्त थे। देश को आजादी मिले अभी केवल 5 महीने हुए थे, लेकिन देश का वातावरण अभी भी अशांत था। विभाजन की आग ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी थी। पंजाब और बंगाल की धरती पर हुए रक्तपात की यादें अभी भी लोगों के मन में ताजा थीं। गांधी जी लगातार लोगों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उम्र 78 वर्ष हो चुकी थी, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई थी। उस दिन भी सुबह से कई महत्वपूर्ण लोग उनसे मिलने आए थे। राजनीतिक चर्चाएं चल रही थीं, देश के भविष्य पर विचार हो रहे थे और गांधी जी हर मुलाकात में वही संदेश दोहरा रहे थे। घृणा किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन उसी समय दिल्ली के किसी दूसरे हिस्से में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो मानते थे कि गांधी जी देश के लिए खतरा बन चुके हैं। शाम 4:25 पर गांधी जी अपने कमरे में बैठे कुछ दस्तावेजों पर विचार कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पिछले दिनों के उपवास ने उनके शरीर को और कमजोर कर दिया था, फिर भी उनका मन लगातार देश की चिंताओं में उलझा हुआ था। बाहर प्रार्थना सभा की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रोज की तरह सैकड़ों लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। उसी समय बिरला हाउस की ओर एक व्यक्ति भी बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर असामान्य शांति थी। वह भीड़ में बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा था। किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था। कई दिनों से तैयार की गई योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। शाम 4:40 प्रार्थना सभा का समय नजदीक आ रहा था। गांधी जी को वहां पहुंचने में देर हो रही थी। यह उनके स्वभाव के विपरीत था। समय की पाबंदी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बैठक समाप्त की और बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। उनके साथ मनु गांधी और आभा गांधी मौजूद थी। दोनों हमेशा की तरह उनकी सहायता कर रही थी, क्योंकि उम्र और कमजोरी के कारण गांधी जी को चलने में सहारे की आवश्यकता पड़ती थी। बाहर बगीचे में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग जमीन पर बैठे थे, कुछ खड़े होकर रास्ते की ओर देख रहे थे। किसी के मन में कोई भय नहीं था। आखिर यह वही गांधी थे जिन्होंने लाखों लोगों को अहिंसा का रास्ता दिखाया था। कौन सोच सकता था कि ऐसे व्यक्ति पर कोई हमला करेगा। शाम 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। गांधी जी अपने कमरे से बाहर निकले। सफेद धोती और शॉल में लिपटा वह कमजोर शरीर इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक था। मनु गांधी और आभा गांधी ने उनके दोनों तरफ सहारा लिया हुआ था। वे धीरे धीरे प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ लोग सम्मान में रास्ता छोड़ते जा रहे थे। कुछ लोग झुककर प्रणाम कर रहे थे, कुछ उनके दर्शन मात्र से भावुक हो रहे थे। वातावरण शांत था, लेकिन उस भीड़ के भीतर एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिसकी धड़कनें सामान्य से कहीं अधिक तेज थीं। शाम 5:10 गांधी जी प्रार्थना स्थल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंच चुके थे। उन्हें देखकर भीड़ में हलचल बढ़ गई। लोग उनके और करीब आने की कोशिश करने लगे। सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की थी। उस दौर में गांधी जी ने कभी अपने चारों ओर खड़ी सुरक्षा पसंद नहीं की थी। उन्हें विश्वास था कि जनता ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन इतिहास कई बार विश्वास और वास्तविकता के बीच की दूरी को बेरहमी से उजागर कर देता है। भीड़ के बीच खड़ा वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें केवल एक लक्ष्य पर टिकी थीं। वर्षों की वैचारिक कटुता, गुस्सा और नफरत उसके भीतर उबल रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके अगले कुछ सेकंड भारत की आत्मा पर एक ऐसा घाव छोड़ देंगे जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। गांधी जी अब प्रार्थना मंच से केवल कुछ कदम दूर थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा दिखाई देती थी। उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं था कि मौत अब उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ी है। भीड़ अचानक थोड़ी सी खुली। एक आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करने का अभिनय किया। गांधी जी रुके और अगले ही क्षण इतिहास ने अपनी दिशा बदलनी शुरू कर दी। 30 जनवरी 1948 शाम 5:17 बिरला हाउस, नई दिल्ली। सिर्फ एक पल पहले तक वहाँ प्रार्थना सभा की शांति थी। अगले ही पल 3 तेज धमाकों जैसी आवाजें हवा में गूंज उठी। समय जैसे अचानक रुक गया। भीड़ कुछ समझ पाती उससे पहले गोलियां अपना काम कर चुकी थी। गांधी जी का कमजोर शरीर पीछे की ओर झुका और फिर धीरे धीरे जमीन की ओर गिरने लगा। मनु गांधी और आभा गांधी, जो अभी कुछ क्षण पहले तक उन्हें सहारा देकर चला रही थीं, भय और अविश्वास से स्तब्ध रह गईं। कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर अचानक पूरे परिसर में चीखें गूंजने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग हमलावर की ओर दौड़े, कुछ गांधी जी की ओर। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग स्तब्ध खड़े थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने वास्तव में क्या देख लिया है। भारत का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, करोड़ों लोगों की आशा का प्रतीक, कुछ ही क्षणों में मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष कर रहा था। हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया। भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। अगर कुछ लोगों ने बीच बचाव न किया होता
तो शायद वह वहीं मारा जाता। लेकिन उस समय सबकी निगाहें केवल एक व्यक्ति पर थीं, गांधी जी। उन्हें तुरंत उठाकर बिरला हाउस के अंदर ले जाया गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। किसी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा गया, किसी को नेताओं को सूचना देने के लिए, किसी को पुलिस को। लेकिन जो होना था वह कुछ सेकंड पहले ही हो चुका था। जब डॉक्टर वहां पहुंचे तब तक स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी थी। गोलियां शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को भेद चुकी थीं। जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों पर डर, दुहक और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही मिनटों के भीतर वह खबर बाहर निकल गई। पहले बिरला हाउस में, फिर दिल्ली में, फिर पूरे देश में और कुछ घंटों के भीतर पूरी दुनिया में। महात्मा गांधी पर हमला हुआ है। फिर खबर बदली, महात्मा गांधी नहीं रहे। उस रात दिल्ली का वातावरण वैसा नहीं था जैसा किसी सामान्य रात का होता है। सड़कों पर सन्नाटा था। लोग समूहों में खड़े होकर केवल एक ही बात कर रहे थे, क्या सचमुच गांधी जी की हत्या हो गई? रेडियो स्टेशन लगातार सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे। सरकारी अधिकारी हड़बड़ी में बैठकों में जुटे थे। देश के शीर्ष नेता एक ऐसी त्रासदी का सामना कर रहे थे जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया। पूरा भारत रेडियो के सामने बैठा था। लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे। कई लोगों को लग रहा था जैसे उनका कोई अपना चला गया हो, क्योंकि गांधी जी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे। वे एक विचार थे, एक प्रतीक थे, एक ऐसी नैतिक शक्ति थे जिसने निहत्थे लोगों को साम्राज्य से लड़ना सिखाया था। लेकिन इस घटना ने एक और बड़ा प्रश्न छोड़ दिया। क्या ये हत्या अचानक हुई थी? जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि इससे पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की जा चुकी थी। कुछ दिन पहले बम विस्फोट की एक योजना विफल हुई थी। चेतावनियां भी मिली थीं, खतरे के संकेत भी मौजूद थे। लेकिन गांधी जी ने सुरक्षा बढ़ाने के सुझावों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उनका मानना था कि यदि कोई उन्हें मारना चाहता है तो वे भय के कारण अपना जीवन नहीं बदलेंगे। यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति था और शायद वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। इसके बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। गांवों में, शहरों में, कारखानों में, स्कूलों में, मंदिरों और मस्जिदों में, हर जगह लोग स्तब्ध थे। 31 जनवरी 1948 दिल्ली की सड़कों पर मानव समुद्र उमड़ पड़ा। लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लोग पेड़ों पर चढ़ गए, छतों पर खड़े हो गए, खिड़कियों से झांकने लगे। हर कोई उस व्यक्ति को आखिरी बार देखना चाहता था जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया था। जब अंतिम यात्रा आगे बढ़ रही थी तब केवल एक शरीर नहीं जा रहा था, एक युग समाप्त हो रहा था। लेकिन गांधी जी की मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। आज दशकों बाद भी उनके अंतिम 60 मिनट इतिहास के सबसे चर्चित और सबसे भावनात्मक क्षणों में गिने जाते हैं, क्योंकि उन 60 मिनटों में केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई थी। उन 60 मिनटों में नवजात भारत की आत्मा पर एक ऐसा घाव लगा था जिसकी प्रतिध्वनि आज भी सुनाई देती है। दिल्ली की उस ठंडी शाम में चली 3 गोलियों की आवाज बहुत पहले खामोश हो चुकी है, लेकिन उनका असर आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। और शायद इसी कारण 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 भारतीय इतिहास के सबसे दुखद और सबसे निर्णायक क्षणों में हमेशा जीवित रहेगी।